उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों से की मुलाकात। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके बारे में मीडिया को भी विस्तार से जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, याचिका दायर। देखो, कॉरिडोर का जहाँ तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतों से हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। तो कॉरिडोर को लेकर आप क्या मानते हैं? कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं, अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। विधानसभा भर्ती होता, क्योंकि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना तो उसमें हमारे अखाड़े के 2 मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता का जो मठ है मंदिर विश्वनाथ परिसर में ही है, अपारनाथ मठ विद्यालय हमारा था, तो उसका भी कुछ हिस्सा उसमें गया। लेकिन जब राष्ट्रीय कोई आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय आवश्यकता जनहित में होती है तो धर्माचार्यों का जीवन ही त्याग से भरा हुआ है। तो वहाँ के जो साधु स्वरूप में असंतुष्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्यनाथ जी, वो स्वयं एक संत हैं, उन्होंने सबसे बैठा के मीटिंग किया और जो जिसका कंपनसेशन था उनको 3-3 गुना कंपनसेशन मिला, जिनके मकान थे या मंदिर थे, और विधिवत अच्छा निर्माण हुआ। सभी साधु संतों ने उसका स्वागत किया है। महाकाल में जो हुआ उसमें मैं गया था, क्योंकि महाकाल मंदिर का एक विशेष पूजा का अधिकार आज भी महानिर्वाण अखाड़े के पास में है, भस्म आरती का। तो वहाँ का जो कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ उसके पीरियड में मैं 2 बार गया हूँ, तो वहाँ का तो कोई ज़्यादा जनता प्रभावित नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ मकान उसमें आया तो सरकार ने उसका अधिग्रहण करके पैसा रिलीज किया है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विकास के कार्य होते रहने चाहिए। विधानसभा